शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अम्बेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी होने वाला है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे हिंदू तथा हिंदू धर्म से बाबा साहब का झगड़ा किस बात को लेकर था। सैद्धांतिक था, व्यवहारिक था, या किस तरह का झगड़ा था, सटीक कारण जानेंगे आज के अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब की स्वयं की लेखनी के माध्यम से। बाबा साहब की नज़र में हिंदू धर्म का दुश्मन कौन है, ये भी जानेंगे आज के अम्बेडकर संदेश में। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न अम्बेडकर संदेश के अंत में आपसे भी पूछा जाएगा, जिसका प्रश्न आपको देना होगा, प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से आज का अम्बेडकर संदेश पेज नंबर 108 से लेकर 110 तक हम आपके समक्ष रखेंगे। बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से हर दिन सुबह 5 बजे अम्बेडकर संदेश आपको इसी चैनल आवाज का ऑफिशियल के माध्यम से मिलता है। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करे। तो आइए अब बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का बेहतरीन अम्बेडकर संदेश। बादशाह लिखते हैं कि महात्मा कहते हैं, अर्थात महात्मा गांधी कहते हैं कि हिंदू और हिंदू धर्म की जांच करने के लिए जो मानक मैंने अपनाए हैं, उन मानकों के आधार पर प्रत्येक वर्तमान धर्म शायद असफल हो जाएगा। यह शिकायत हो सकती है कि मेरे मानक ऊंचे हैं, और ये सच हो सकता है, लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि ये मानक ऊंचे हैं या नीचे हैं। प्रश्न ये है कि मानक लागू करने के लिए उचित हैं या नहीं। किसी अन्य मानक को कोई अर्थ नहीं है अगर ये माना जाए कि धर्म आवश्यक रूप से लोगों के कल्याण के लिए होता है। अब मैं कहता हूँ कि हिंदू तथा हिंदू धर्म को जांचने के लिए जो मानक मैंने लागू किए हैं वे सबसे अधिक उपयुक्त हैं, और इससे बेहतर मानक नहीं जानता हूँ। यह निष्कर्ष सत्य हो सकता है कि यदि मेरे मानक लागू किए जाएं तो प्रत्येक वर्तमान धर्म असफल हो जाएगा, लेकिन ये तथ्य हिंदू और हिंदू धर्म के हिमायती महात्मा गांधी को दिलासा या और अधिक आधार नहीं देता। एक पागल आदमी के होने से दूसरे पागल आदमी को दिलासा हो, या एक अपराधी के होने से दूसरे अपराधी को दिलासा हो, मैं महात्मा को आश्वासन देना चाहता हूँ कि यह केवल हिंदू और हिंदू धर्म की असफलता नहीं है जिसने मेरे मन में घृणा और अवमानना की भावना भर दी है, जिसका मुझ पर आरोप लगाया गया है। मैं मानता हूँ कि यह दुनिया एक अपूर्ण दुनिया है, और जो भी इसमें जीना चाहता है उसे अपूर्णता को सहन करना चाहिए, लेकिन जबकि मैं समाज की अपूर्णता तथा कमियों में जीने के लिए तैयार हूँ, जिसमें मुझे कठिनाई से आगे बढ़ना मेरी नीयत है, तो मैं महसूस करता हूँ कि उस समाज में जीने के लिए मैं सहमत नहीं हूँ जो गलत आदर्शों को संजोए रखता है, या एक ऐसा समाज जिसके आदर्श सही हैं परंतु वह अपने सामाजिक जीवन को उन आदर्शों के अनुरूप ढालना नहीं चाहता। अगर मुझे हिंदू और हिंदू धर्म से ऊब पैदा होती है तो यह इसलिए है क्योंकि मुझे विश्वास है कि वे गलत सिद्धांतों और गलत सामाजिक जीवन का पोषण करते हैं। हिंदू और हिंदू धर्म से मेरा झगड़ा उनके सामाजिक आचरण की अपूर्णता से नहीं है, सामाजिक आचरण की अपूर्णता से नहीं है। बाबा साहब कहते हैं यह बहुत अधिक मौलिक है, यह झगड़ा उनके सिद्धांतों से है, यानी कि हिंदू धर्म के सिद्धांतों से बाबा साहब का झगड़ा है। ये बात बाबा साहब यहाँ एक्सेप्ट करते हैं मेरे साथियों। बाबा साहब आगे लिखते हैं, मुझे प्रतीत होता है कि हिंदू समाज को नैतिक पुनरुद्धार की आवश्यकता है। हिंदू समाज को नैतिक पुनरुद्धार की आवश्यकता है, जिसे विलंबित करना खतरनाक होगा। यानी कि पुनरुद्धार करने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं बाबा साहब हिंदू धर्म में, और इसको जितना विलंबित करेंगे, जितना लेट करेंगे, उतना खतरनाक होगा। बाबा साहब लिखते हैं कि प्रश्न यह है कि इस नैतिक पुनरुद्धार को कौन निर्धारित और नियंत्रित कर सकता है। प्रश्न आपके मन में भी होगा कि आखिर इसे हिंदू धर्म में सुधार कौन कर सकता है। तब बाबा साहब कहते हैं स्पष्ट रूप से वे लोग जो अपना बौद्धिक पुनरुद्धार कर चुके हैं, जो अपना बौद्धिक पुनरुद्धार कर चुके हैं, और वे जो इतने ईमानदार हैं कि बौद्धिक उद्धार से पैदा हुए दृढ़ विश्वास को दिखाने का साहस जिनके पास है। आखिर ये किसके पास हो सकता है? आप स्वयं इस बारे में विश्लेषण कीजिए। बादशाह लिखते हैं कि इस मानक से जांचने से पता चलता है कि माने हुए हिंदू नेता मेरे विचार से इस कार्य के लिए बिल्कुल अयोग्य हैं।
यह कहना असंभव है कि वे प्रारंभिक रूप से बौद्धिक पुनरुद्धार कर चुके हैं। अगर उन्होंने अपना बौद्धिक पुनरुद्धार कर लिया है तो वे न तो अशिक्षित बहुसंख्या की तरह अपने आप को धोखा देंगे और न ही वे आदिम अज्ञान का फायदा ही उठाएंगे। जैसा कि आजकल देखा जाता है, टुकड़े टुकड़े होते हिंदू समाज के बावजूद भी ये नेतागण निर्लज्जता से पुराने सिद्धांतों की दुहाई देंगे, जिनका हर हालत में वर्तमान से संबंध समाप्त हो चुका है। जो आरंभिक दिनों में कितने भी उपयुक्त रहे हों, वे अब मार्गदर्शक की बजाय एक चेतावनी बन चुके हैं। वे प्रारंभिक सिद्धांतों के प्रति अभी भी रहस्यपूर्ण सम्मान रखते हैं, जो उन्हें अनिच्छुक नहीं बल्कि समाज की नींव की जांच करने का विरोधी बनाते हैं। वासा लिखते हैं कि हिंदू लोग वास्तव में अपनी मान्यता के निर्माण में अविश्वसनीय रूप से ध्यान नहीं देते। यही हाल हिंदू नेताओं का है। बदतर बात यह है कि अब कोई उनकी संगति छुड़ाने के प्रस्ताव करता है तो वे अपनी मान्यताओं के लिए अवैध भाव आवेश से भर जाते हैं। महात्मा कोई अपवाद नहीं है। ऐसा लगता है कि महात्मा सोचने में विश्वास नहीं करते, वे संतों का अनुसरण करने को प्राथमिकता देते हैं। एक रूढ़िवादी की तरह वे पवित्र धारणा में श्रद्धा रखते हैं। उन्हें डर है कि यदि एक बार उन्होंने सोचना शुरू किया तो कई आदर्शों और मान्यताओं का जिनसे वे चिपके हुए हैं सत्यानाश हो जाएगा। प्रत्येक को उनसे सहानुभूति होनी चाहिए। स्वतंत्र सोच का प्रत्येक कार्य स्पष्टतया स्थिर दुनिया के कुछ भाग को संकट में डाल देता है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि संतों पर निर्भर रहकर ही हम सत्य को नहीं जान सकते। आखिर संत भी मनुष्य हैं और जैसा कि लॉर्ड विल्फोर ने कहा है, सूअर की थूथनी से अधिक मनुष्य का दिमाग सत्य का पता लगाने वाला उपकरण नहीं है। जहाँ तक वे सोचते हैं, मुझे वे हिंदुओं के पुरातन ढांचे के समर्थन ढूंढने हेतु बुद्धि का दुरुपयोग करते प्रतीत होते हैं। भाषा लिखते हैं कि वे इसके सबसे प्रभावशाली समर्थक हैं और इसलिए हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। भाषा बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि वे इसके सबसे प्रभावशाली समर्थक हैं और इसलिए हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यानी कि मुझे बाबा साहब लिखते हैं कि जहाँ तक वो सोचते हैं, मुझे वह हिंदुओं के पुरातन ढांचे के लिए समर्थन ढूंढने हेतु बुद्धि का दुरुपयोग करते प्रतीत दिखाई देते हैं। यानी कि हिंदुओं के पुराने ढांचे को जो लोग स्वीकार करते हैं, पुराने ढांचे को जो लोग प्रशंसा करते हैं, समर्थक बनते हैं, वो लोग सही मायने में हिंदू धर्म के दुश्मन हैं। पुराना ढांचा क्या? चतुर्वर्ण व्यवस्था। चतुर्वर्ण व्यवस्था पुराना जो ढांचा है उसको मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि आपको मालूम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चतुर्वर्ण व्यवस्था ही हिंदू धर्म की पुरानी पहचान है और इसी का समर्थन जो लोग करते हैं, बाबा साहब इन्हीं को हिंदू धर्म का यहाँ पर सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि महात्मा से अलग ऐसे हिंदू नेता भी हैं। और आपको बता दें, महात्मा गांधी भी चतुर्वर्ण व्यवस्था को यानी कि वर्ण व्यवस्था को अहमियत प्रदान करते हैं। जो केवल महात्मा से अलग ऐसे हिंदू नेता भी हैं जो केवल विश्वास और अनुसरण करने से ही संतुष्ट नहीं है, वे सोचने का साहस करते हैं और अपनी सोच के परिणाम के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश या तो वे बेईमान लोग हैं या जब लोगों को सही मार्गदर्शन देने का प्रश्न उठता है तो वे उदासीन बन जाते हैं। लगभग सभी ब्राह्मणों ने जाति के नियम का उल्लंघन किया है। जूते बेचने वाले ब्राह्मणों की संख्या उनसे अधिक है जिन्होंने पुरोहिताई छोड़ दी है, जिन्होंने न केवल ऐसे व्यवसाय अपना लिए हैं जो उनके लिए शास्त्रों द्वारा वर्जित हैं, लेकिन ऐसे कितने ब्राह्मण हैं जो रोज जाति का नियम तोड़ते हैं, जो जाति और शास्त्रों के विरुद्ध उपदेश देंगे क्योंकि उसकी मूल प्रवृत्ति और नैतिक विवेक उनकी दृढ़ धारणा का समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे सैकड़ों हैं जो रोज जाति को तोड़ते हैं तथा शास्त्रों को रौंदते हैं, लेकिन जो जाति के सिद्धांत और शास्त्रों की पवित्रता के कट्टर समर्थक हैं। यह दोगलापन क्यों? क्योंकि वे महसूस करते हैं कि यदि जाति का जुआ लोगों ने उतार फेंका तो ब्राह्मण वर्ण की सत्ता और सम्मान के लिए वे संकट पैदा कर देंगे। बुद्धिजीवी वर्ग की इस बेईमानी से आम लोग उनके विचारों के फल से वंचित हो जाते हैं। यह एक लज्जाजनक तथ्य है। मैथ्यू अर्नोल्ड के शब्द हैं कि हिंदू दो दुनिया में विचर रहे हैं। हिंदू दो दुनिया में विचर रहे हैं, एक है मृत दुनिया और दूसरी शक्ति रहित जन्म लेने वाली। यानी कि एक मृत दुनिया है और दूसरी
शक्ति रहित जन्म लेने वाली। उन्हें क्या करना चाहिए? महात्मा जिससे वे मार्गदर्शन की अपील करते हैं वह सोचने में विश्वास नहीं करते, इसलिए मार्गदर्शन नहीं कर सकते। जो अनुभव की कसौटी पर खरा उतरे, बुद्धिजीवी वर्ग जिनकी ओर लोग मार्गदर्शन के लिए निहारते हैं, वे या तो अधिक बुद्धिमान हैं वे या तो अधिक बेईमान हैं या उदासीन। इसलिए सही दिशा की ओर जाने की शिक्षा उन्हें नहीं मिल पाती है। इस त्रासदी की स्थिति में हम विलाप करते हुए कह सकते हैं, अरे हिंदुओं, तुम्हारे नेतागण ऐसे हैं। बाबा साहब यहाँ तक ये लिखते हैं और इस तरह से बाबा साहब ने जाति प्रथा उन्मूलन पर महात्मा गांधी के द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों का, विभिन्न आपत्तियों का सटीक जवाब दिया है। हर एक प्रश्न का जवाब बाबा साहब ने दिया है और इससे आपका भी मार्गदर्शन हुआ होगा। जाति प्रथा उन्मूलन विषय को लेकर बाबा साहब की थीसिस कितनी शानदार थी, ये आपने जाति प्रथा उन्मूलन विषय के तहत देखी है। जाति प्रथा उन्मूलन विषय के तहत बाबा साहब के द्वारा स्पीच, महात्मा गांधी के द्वारा उठाई गई आपत्ति, तत्पश्चात बाबा साहब के द्वारा दिया गया जवाब, ये सारा कुछ यहाँ संपन्न होता है। अब नया टॉपिक अगले अम्बेडकर संदेश में लेकर उपस्थित होंगे। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यह है, मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार हिंदू दो दुनिया में विचरण कर रहे हैं। हिंदू दो दुनिया में विचरण कर रहे हैं, वो दो दुनिया कौन सी हैं, ये बताना है आज के अम्बेडकर संदेश में। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को यहाँ पर रोकने की दीजिए इजाजत। जरूर शेयर कीजिएगा इस अम्बेडकर संदेश को। इस निवेदन के साथ आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुतकर्ता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।